हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JS एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे पशुपालन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि बछड़े को मां से अलग पाने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है सकलिंग। तो सकलिंग किसे कहते हैं? सकलिंग बछड़े को मां के साथ पालना सकलिंग कहलाता है। कलिंग क्या है कि अनुपातक पशुओं को अलग से छटनी करके उन्हें आवास आहार प्रदान करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। और विनिंग क्या है? बछड़े को मां से अलग पाने की विधि। और कास्टिंग क्या है? कास्टिंग कि किसी भी पशु को जमीन पर गिराया जाता है, जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विनिंग। बछड़े को मां से अलग पाने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? विनिंग। सकलिंग मां के साथ पाना सकलिंग कहलाता है। कलिंग अनुत्पादक पशुओं को अलग से छटनी करके उसे आहार आवास आदि प्रदान किया जाता है, उसे कलिंग कहते हैं। और कास्टिंग पशुओं को जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है साइलेज में नमी की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि 15 से 20%, दूसरा है 30 से 40%, तीसरा है 60 से 70% और चौथा है 80 से 85%। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन में का आंसर होगा है में नमी की मात्रा कितनी होती है? 15 से 20%। 30 से 40 क्या होता है? साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा। और 60 से 70 क्या होता है? साइलेज में नमी की मात्रा। और 80 से 85% क्या है? है में शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 से 70% साइलेज में नमी की मात्रा होती है, 30 से 40% शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है और 15 से 20% मात्रा नमी की है में होती है और 80 से 85% शुष्क पदार्थ की मात्रा है में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 60 से 70%। तीसरा है कृत्रिम रूप से मुर्गियों के अंडे सहने हेतु उन इनक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना होना चाहिए। तो इनक्यूबेटर क्या है? इनक्यूबेटर कृत्रिम रूप से मुर्गियों के अंडों को सहने का एक यंत्र है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है तांबे जैसा रंग भैंस की कौन सी नस्ल का होता है। तो पहला ऑप्शन आता है मुर्रा, दूसरा आता है बदावरी, तीसरा आता है नीली रावी और चौथा आता है मेहसाना। आपको हर नस्ल के बारे में पता होगा। तो मुर्रा का रंग होता है गहरा काला और बदावरी का होता है तांबे जैसा और इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसके शरीर की आकृति वी आकार की होती है। और नीली रावी क्या है? नीली रावी में इसे बॉल आइज कहते हैं। बॉल आइज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आंख सफेद होती है। चंबल नदी के सतलज नदी के आसपास पाए जाने के कारण इसे नीली रावी कहते हैं। नीली रावी सतलज नदी का पानी का रंग नीला होने के कारण से इसका नाम नीली रावी पड़ा। मेहसाना सबसे बड़ा दूध निकाल होता है इसका और मोरा इंटू सुर्ती के संकरण से तैयार की गई है। तो तांबे जैसा रंग
भैंस की कौन सी नस्ल का होगा? बदावरी का होगा। तो सही आंसर क्या है इसका? बदावरी। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहते हैं? तो बर्बरी को क्या कहते हैं? सिट्टी गोट कहते हैं। सिट्टी गोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार छोटा होने के कारण इसे शहर में आसानी से बांध कर पाल सकते हैं। सानेन को दूध की रानी कहते हैं। एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। जमुनापारी क्या है? जमुनापारी की कुछ विशेषताएं, जैसे इसके पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं, रोमन नाक पाई जाती है, तोते जैसा इसका मुंह होता है, 360 से 544 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध आपको ऑप्शन दिए हैं, साहिवाल, दूसरा है कोकरेज, तीसरा है गिर और चौथा है जर्सी। साहिवाल क्या है? साहिवाल भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली, सर्वाधिक दूध वाली और सर्वाधिक लैक्टोज वाली, सर्वाधिक मीठा दूध इसका ही होता है। और इसका शरीर ढीला ढाला होने के कारण से क्या नाम, एक लोला नाम से भी जाना जाता है। कोकरेज सबसे भारी नस्ल 12 नस्लों में आती है और यही सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। गिर क्या है? इसके गिर के कान पेड़ की पत्ती के समान लटके हुए होते हैं, मुड़े हुए लटके होते हैं। जर्सी क्या है? जर्सी एक विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और इसका रंग होता है सफेद और काले धब्बे पाए जाते हैं और 4200 से 45 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने कि पशुओं में किस रोग के कारण शारीरिक तापमान कम हो जाता है? तो एफएमडी में 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंथ्रेक्स में भी इतना ही है, मिल्क फीवर में घटकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और आफरा में भी 104 से 107, 105 से 107। तो इसमें इसका आंसर होगा मिल्क फीवर, क्योंकि इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है? तो मोरा भी भैंस की नस्ल है, बदावरी भी भैंस की नस्ल है और नीली रावी भी भैंस की नस्ल है। हरियाणवी जो है जो गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? तो गलघोटू जीवाणु जनित रोग है जो पास्चुरेला स्पीशीज के द्वारा पशुओं में होता है। एंथ्रेक्स भी जीवाणु जनित है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। फिड़किया क्या है? फिड़किया भी एक जीवाणु जनित रोग है जो क्लास्ट्रीडियम परफेजेंस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। एफएमडी रोग जो है जो विषाणु जनित रोग है, छानने योग्य वायरस के द्वारा वायरस एओसी के द्वारा ये रोग हो जाता है। दुग्धोहन की कौन सी विधि से पशु के थनों में गांठें पड़ जाती है? तो पूर्ण हस्त विधि में गांठें नहीं पड़ती, क्योंकि पूर्ण हस्त दोहन विधि में थन को पूरे हाथ में लेकर दबाया जाता है, तो इसमें गांठें पड़ने की संभावना नहीं है। अंगूठा विधि में क्या करते हैं कि थन को हाथ में लेकर अंगूठा से दबाया जाता है, तो इसमें गांठें पड़ने की संभावना हो जाती है। और चुटकी विधि में कब काम में लेते हैं? जब पशु को दूध निकालते समय अंत में थोड़ा बहुत दूध बच जाता है, तो उसको दूध निकालने की सर्वोत्तम बचा हुआ दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि चुटकी विधि है। वैसे सर्वोत्तम दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि। मशीन के द्वारा गांठें नहीं पड़ती हैं। अगर मशीन का लगातार उपयोग किया जाए, हम मशीन को समय पर नहीं हटा पाए, तो उसके आयनों से, पशु के आयनों से रक्त आने लग जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंगूठा विधि। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? तो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध साहिवाल देती है, लगभग 2150 लीटर दूध
देती है। गिर भी नहीं देती है, गिरे लगभग 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। राठी 1500 लीटर दूध देती है। एचएफ जो है 6000 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एचएफ। भारतीय कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो राठी को क्या कहते हैं? राठी को राजस्थानी कामधेनु के नाम से राठी को जाना जाता है। और गिर के बहुत से उपनाम है, जैसे अजमेरी, ढक्कन, रेंडी। और ब्राजील में जब 1990 में इसको निर्यात किया गया या यहाँ से भारत से भेजा गया तो वहां पर इसे बामान के नाम से जाना गया। थार पारकर को थारी या उजरी के नाम से जाना जाता है। और साहिवाल को जो है साहिवाल को उपनाम आपको अभी बताया था कि ये तो इसका शरीर ढीला ढाला होने के कारण इसे लोला नाम से जाना जाता है। दूसरा भारतीय कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साहिवाल। लास्ट क्वेश्चन है, मिनी एलिफेंट भैंस की कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो मिनी एलिफेंट जाफराबादी को कहते हैं, क्योंकि सबसे भारी नस्ल यही है। सूरती सबसे हल्की व सबसे आकार में सबसे छोटी है। मैंने आपको बताया था कि मैसाना मूरा इंटू सूरती के संकरण से तैयार की गई है। और बदावरी जो है इसकी शरीर का आकार है वी आकृति का होता है। रंग इसका तांबे जैसा होता है। सर्वाधिक वसा 12 से 14% वसा देने वाली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाफराबादी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।